हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में 30 ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जो बहुत ही रोचक हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। वह 16 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। उनके जन्मदिन को सभी भारतवासी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया था। नेहरू ने एक सशक्त लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। वे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू नाम से भी बुलाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखते थे। वे पेशे से एक धनी व्यक्ति थे और बैरिस्टर थे। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पंडित नेहरू ने 1910 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की थी। जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में एक 16 साल की लड़की कमला कौल से हुई थी। एक साल बाद बेटी इंदिरा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1925 ईस्वी में बाल दिवस की शुरुआत हुई थी। 1953 में पूरे विश्व में इसे मान्यता मिल गई और 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया गया। लेकिन 1964 में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। नेहरू के जीवन शैली पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव था। ऐसा कहा जाता है कि उनके कपड़े धुलने के लिए लंदन जाते थे। वे लंदन से ही पढ़कर आए थे, इसलिए उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। भारत के गांव में घूमकर ही उन्होंने हिंदी सीखी थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने रूस जाने के लिए पंडित नेहरू से 1200 रुपये उधार मांगे थे। उनके नाम पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 20 सालों तक सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई थी। जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर की 370 धारा तैयार करवाई थी। इसके बारे में उन्होंने किसी और मंत्री या नेता को कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसा कहा जाता है कि फरवरी 1950 में राजस्थान के पिलानी जिले में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत हरी सब्जियों से स्वागत द्वार बनाकर किया गया। इससे जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने सारी सब्जियां गरीबों में बंटवा दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाना के लिए लंदन से हाथ घड़ी लेकर आए थे। संसद में गौ हत्या के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। महात्मा गांधी ने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू को भी अपना पसंदीदा विदेशी कोट त्यागना पड़ा। उसके बाद वह खादी के कोट पहनने लगे। नेहरू ने अपने जीवन के 9 वर्ष जेल में बिताए थे। लैक्मे ब्रांड आजकल महिलाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। JRD टाटा ने इस ब्रांड की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर की थी। पंडित नेहरू चाहते थे कि महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बाजार में आने चाहिए। पंडित नेहरू विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। उन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय है। जवाहरलाल नेहरू को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से हुई थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए 15 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी दूसरे सेलिब्रिटी के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें। Thanks to all. Thanks for watching. Bye. Take care. Yeah.